नाजायज तो हम उसकी इज्जत करते रहेंगे। कब तक इज्जत करेंगे आप बताइए। तो इस बार मोदी जी से टकराव है? नहीं, अगर ये मांगे मान लेते हैं और हमारे ड्राइवरों का जो लिखत में कानून वापस कर देते हैं तो मोदी जी के साथ है। अच्छा। ना अन्यथा मैं कसम खा चुका हूँ कि मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। मैं बीवी बच्चे को तलाक दे दूंगा, घर से बेदखल कर दूंगा। जो भी 10 बीघा जमीन हमारे हिस्से में पड़ती, मैं साले अपने लोंडे को बेदखल कर दूंगा। आपके माध्यम से कहता हूँ, हर किसी को अपना हक है जो भी है, लेकिन मोदी जी को किसानों से जो वादा किया है उन वादों को भी ध्यान में रखते हुए किसान अगर अपनी मांग पूरी लेने दिल्ली आ रहे थे तो उन्हें आने दिया जाए, इस तरीके का नहीं किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो योगी जी यूपी में कर रहे हैं, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि नहीं साहब योगी जी ने क्या किया। मैं भी देखिए किसान का ही बेटा हूँ और मैं भी ड्राइवर ही हूँ। कि योगी ने ऐसा किया है कि सपा सरकार भी देखी, बाकी सरकार भी हमने देखी। सरेआम बहन बेटियों को उठा लिया जाता था रोड से। 5 बजे के बाद लैट्रिन बाथरूम के लिए खेत में नहीं जा सकती थी, माँ बहन साथ जाती थी। जो योगी ने किया वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो जिस तरीके से किसानों का एक अभी ड्राइवरों का लेके आए थे कानून, ड्राइवरों का जब ड्राइवरों ने 2 दिन हड़ताल कर दी तो उसमें उनने उसको होल्ड पे डाल दिया। अभी चुनाव की वजह से होल्ड पे डाल दिया या किस वजह से डाल दिया, अगर वो लागू होगा तो ड्राइवर भी किसानों का ही बेटा है, किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के हम भी किसानों हम ये बैरिकेडिंग जो की गई उस पर क्या कहेंगे, सही है उस पे देखिए ये सरकार का काम है। जो सरकार ने किया उनको रोकने के लिए वो उनका काम है, और हम किसानों का जो काम है वो हम अपना कर रहे हैं और आ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पे आ ही गए हैं और इधर से भी कहना खालिस्तानी आ रहे हैं किसान थोड़ी। ये तो सब अपनी अपनी कहने वाली बात है। किसान नहीं है तो उसमें सब खालिस्तानी नहीं है, ऐसे तो आप भी खालिस्तानी है। कहा यह जा रहा है कि 24 के चुनाव के मद्देनजर विपक्ष जो है साजिश कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो सरकार ने वादा किया था उस वादे को सरकार जिस तरीके से चुनाव में मंत्रियों को अपने नेताओं को गाँव में भेजते हैं, जब किसानों ने वादा किया था कि हम 13 तारीख को आ रहे हैं तो इनको सरकार को अपने मंत्री जो नेता हैं गाँव में उन किसानों से बात करना चाहिए, तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, लेकिन आप बात बोल रहे हैं कि ड्राइवरों को लेकर ड्राइवरों के साथ भी सही नहीं कानून बने, किसानों के नहीं बने, तो फिर सरकार ने फायदा किसका किया है? किसको? हम आपको बताएं, कुछ सरकार गलत भी कर रही है और कुछ कानून सही भी कर रही है, तो हम सरकार विरोधी नहीं है। हम आपको बताएं, हम केवल अपने हक के लिए, जब बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाती है भाई। आप अगर घर में बैठे रहोगे, रोड पे नहीं आओगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन किसान तो काफी टाइम से रो रहे हैं। रो रहे हैं ना, तो अपने हक मांगने के लिए आ रहे हैं, तो सरकार को उन्हें आने दीजिए, उनसे बात करिए किसानों से। चुनाव तो इसीलिए होता है ना हर 5 साल में कि सरकार अगर अच्छा काम नहीं करती तो देखिए साहब, आज चुनाव भी बिल्कुल सर पे ही आ गया। अगर सरकार नहीं करती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि परमानेंट हमारे बच्चों ने, हमारी बीवी ने, हम सपा के समर्थक हैं, आपको बताऊं क्लियर। हमारे घर वालों ने, हमारी मम्मी ने, सबने वोट दिया मोदी और जी को? जबरदस्ती, हाँ मोदी जी को, और मुझे भी वोट डालने के लिए कहा, हमने भी दिया मोदी जी को, आपको बताएं। लेकिन अगर यही स्थिति रही मोदी जी की तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन भी रहा हूँ और समर्थक रहा हूँ। अब आपको बता रहा हूँ कि हम साला एक ही लड़का है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया इन ड्राइवरों का और ये किसानों की मांग, तो मैं कसम खा रहा हूँ आपके माध्यम से, और अपने जो ड्राइवर भाई आपके माध्यम से हमें देखेंगे कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा, मगर मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। नहीं देंगे। इतना बड़ा फैसला, कितना बड़ा फैसला ले लेंगे। कसम खा के फैसला बीवी बच्चों तो आप तिलक लगाए हुए हैं, हिंदू मैं जगह अरे दिया। हिंदू हूँ भाई साहब, हिंदू हूँ। सीना फाड़े के तो नहीं, हनुमान नहीं तो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर बीवी ने और हमारे माँ परिवार ने ये कहा कि मोदी जी को वोट दो, अगर ये कानून वापस लिया तो मैं वोट नहीं दूंगा मोदी जी। कसम खा लिया आपने? कसम खा ली। तो फिर हिंदू कमजोर नहीं हो जाएगा? अरे यार, हिंदू कौन मारे दे रहा है? हिंदू को मारे कौन दे रहा है? आप बताइए। एकजुट कर रहे हैं मोदी जी हिंदुओं को। अरे एकजुट कर रहा है तो बाकी कहाँ चले गए? आप बताओ ना, सिख ईसाई जो कहाँ चले गए? देश से बाहर चले जाएंगे? आप बताइए ना, जो बाकी जो लोग हैं वो कहाँ चले जाएंगे? आप बताओ। अच्छा, आप कसम खा रहे हैं और एक मोदी जी के फैन भी हैं, तो ये कैसे होगा? नहीं, आप बताइए ना, अगर हमारे बाप 2 भैया है और बापों को भैया, अगर हमारे बापों को मारती चलो हम कौन इज्जत करेंगे? आप बताओ। नहीं करेंगे, सही बात है। आप बताइए ना, अगर भाई हमारे बाप की, हमारा सगा भाई इज्जत नहीं कर रहा, जूता मारता चला रहा है नाजायज, तो हम उसकी इज्जत करते रहेंगे? कब तक इज्जत करेंगे? आप बताइए। तो इस बार मोदी जी से टकराव है? नहीं, अगर ये मांगे मान लेते हैं और हमारे ड्राइवरों का जो लिखत में कानून वापस कर देते हैं तो मोदी जी के साथ है। ना अन्यथा मैं कसम खा चुका हूँ कि मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। मैं बीवी बच्चे को तलाक दे दूंगा, घर से बेदखल कर दूंगा। जो भी 10 बीघा जमीन हमारे हिस्से में पड़ती, मैं साले अपने लोंडे को बेदखल कर दूंगा। आपके माध्यम से कहता हूँ। इतना बड़ा फैसला? हाँ, आपके माध्यम से। और कभी हमारा नंबर लेना अगर ऐसी बात हुई तो मैं कसम खाता हूँ इस चीज की। और जहाँ तक होगा वहाँ तक जो भी हमारे लोग होंगे, रिश्तेदार, जो भी हमारे संपर्की जो भी होंगे, उन तक ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने बीवी बच्चे के समय अगर ड्राइवरों का ये कानून लागू करते हैं और किसानों की मांग पूरी नहीं करते तो तुम्हें अपने उन्हीं बच्चों की सौगंध है सालियों कि मोदी जी को वोट मत देना भाई। राम राज में ये कसम खाना पड़ रहा है भाई? राम राज्य में खाना पड़ता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। राम राज भी तो आ गया है। हम बहुत बड़े फैन थे मोदी जी के।
मोदी जी ने विदेश में जब जाते थे मोदी मोदी होती थी, लेकिन भाई तुम घर में मारे डाल रहे तो विदेश हम कहाँ देखने जाए, आप बताइए। किसान आ रहे हैं वो तो दुबई चले गए मोदी जी। अब मोदी जी जाएगी मैं दुबई भाज गए भैया। किसानों के सामने ट्रैक्टर में बम्फर लगाए, हम आपको बता रहा हूँ। और तुम देखना आगे होता है क्या। तो बस भाई साहब मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि किसानों की बात मान लें और जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी कर लें। और हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं जिन पे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया, इसको भी लिखत में वापस ले लें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये किसान जो है ना राजनीति कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अरे ड्राइवर भी राजनीति कर रहे हैं साहब। ड्राइवर भी कर रहे थे राजनीति। एक चीज बताइए, ड्राइवर भी राजनीति कर रहे हैं तो जो अपने ट्रकों पे बहन जो हिंदू को झंडा लगा के बहन जो उस पर चल रहे हैं, मोदी जी का वो बाबा लिखवा के चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं। चलो किसान कर रहे हैं, सारे किसान तो नहीं कर ये रहे हैं। विपक्षी पार्टी की साजिश और चाल है। अरे भाई विपक्षी पार्टी ट्रक मारने को तनख्वाह दे देना तो साहब हम चुपचाप घर बैठे रहे, हम ठाड़ो करती तो अपने आप सरकार हिल जाए। ड्राइवरों को भी भड़काया था विपक्षियों ने, अब किसानों को भड़का दिया। अब साहब हम ड्राइवर हैं, लाइसेंस देख लो, हम आओ 20 साल एक ही ड्राइवरी कर। अच्छा ये बताइए, आप फर्जी हिंदू तो नहीं है? फर्जी हिंदू तो नहीं है आप? अब ये तो भाई जो परमानेंट वाले है ना हिंदू, वे बता सकता था। ये कहा यह जाता है कि हिंदू मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, आप इतना कुछ बोलते रहे। अच्छा हाँ ऐसी का बात है। अच्छा ठीक है, बाप जब जूता लेके दौड़ पड़े लड़का पे तो लड़का ऐसे चांद कर रहे, एक जूता मार दे, दो मार दे, तीसरे पे आप जवाब दे दिया तो जाकर मतलब वो बेटा ही ना है। भाई जवाब हम उनसे ही मांगते हैं। अगर वे जो कहते हैं कि फर्जी हिंदू मोदी के खिलाफ बोलेगा और असला हिंदू नहीं, जो असली हिंदू है वो नहीं बोलेगा, ठीक हमने मान लिया। लेकिन अगर बाप बेटा को डांटे, एक सुन लेगा, 2 सुन लिया, 2 3 सुन लिए, तीसरे पर जगह पापा आप शांत रहो, अब ओवर जा रहे हो, तो कहने का मतलब बोलना पड़ेगा साहब। अच्छा ये बताओ कि कहा यह जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल तक 60 साल तक कुछ नहीं किया, देश को लूटा बर्बाद किया, मोदी जी तो उसका उत्थान कर रहे हैं देश का। बढ़िया है, हम तो ये कहा तो उत्थान कर रहे हैं, तो जो किसानों को उत्थान कर दो, ड्राइवरों का भी उत्थान कर दो साहब। राशन मिला ना 5 केजी 5 केजी राशन। अरे भैया राशन बात तो सुनो, 5 केजी मिल जाए तो अब बच्चा है 4 तो 5 केजी कहाँ से काम कर रहा है मुझे बताओ। 4 बच्चा है, 1 महीना में 5 केजी काम चल जाए परिवार में, अगर 5 सदस्य हैं तो। अच्छा ये बताइए, 24 का चुनाव आ रहा है, 2 महीने के बाद सर पे चुनाव है, आप ये बताइएगा सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे? किसानों की अगर बात नहीं मानी गई तो? देखो किसानों की नहीं मानी गई, ड्राइवरों की नहीं मानी गई तो सारे लोग, किसान, मजदूर, ड्राइवर, सारे एक होकर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए।